से आज हम बात करने वाले हैं आजम खान के बारे में। आजम खान के बारे में पिछले 1 सालों में मैंने लगभग 4-5 वीडियो तो कर ही दिया होगा इनको लेकर। इनके ऊपर इतने केसेस चल रहे हैं, कभी छूटते हैं, कभी बाहर निकलते हैं, कभी विवादित बयान दे देते हैं। ये सारे मामले इनके साथ लगातार चल रहे हैं। लेकिन अब जो मामला आया है ये बहुत ही ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत है, क्योंकि महत्वपूर्ण हो जाता है। इसमें एक मामला है जिसका नाम है डूंगरपुर। डूंगरपुर मामला है क्या, ये आपको जानना पड़ेगा। उससे पहले आपको बता दें कि आजम खान को 7 साल की सज़ा और साथ में 5 लाख का जुर्माना भी लगा दिया गया। आजम खान कौन है? तो आजम खान समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की जो एक कभी बड़ी पार्टी हुआ करती थी, आज दूसरे नंबर की पार्टी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इस समय सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, और जिससे योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री है। और समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर पर है, जिसके अध्यक्ष इस समय अखिलेश यादव हैं, और उसके संचालन में आप देखेंगे तो शिवपाल यादव हैं। साथ ही साथ आजम खान का कभी रुतबा ऐसा हुआ करता था, मुख्यमंत्री भले ही कभी अपनी लाइफ ना बने हों, लेकिन इनका रुतबा किसी मुख्यमंत्री से कम नहीं हुआ करता था। क्या ये सज़ा इन्हें पहली बार हुआ है? तो ये आपके मन में अगर सवाल बन रहा है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। जो हमसे लगातार जुड़े हैं उनको ये पता होगा कि इन्हें कई बार सज़ा हो चुकी है। इन्हें हेट स्पीच यानी कि बुरी बातें कहने के लिए 2 साल की सज़ा हो चुकी है। आजम खान को हेट स्पीच मामले में जब सज़ा हुई थी तो ये घटनाक्रम था। रामपुर की MP MLA कोर्ट ने आजम खान को हेट स्पीच मामले में जब दोषी करार दिया था तो 2 साल की सज़ा सुनाई थी। उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान भड़काऊ स्पीच दी थी, जिसमें आजम खान ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए CM DM व अन्य अधिकारियों के खिलाफ भड़काऊ बातें कही थी। उन्होंने मुझे जहाँ तक याद है ये वाली बात कही थी कि DM से पैर जूते साफ़ करवाऊंगा, ऐसे कुछ था। और फिर अभी हाल ही में एक उनका बयान वायरल हुआ था। वो कह रहे थे कि यहाँ पे DM साहब खड़े हैं, यानी कि डरे हुए लग रहे थे। और एक इनका और चर्चित मामला था जिसमें ये 7 साल के सज़ा पहले भी प्राप्त कर चुके हैं। ये पहली बार इन्हें 7 साल की सज़ा नहीं हो रही, इससे पहले भी इन्हें हो चुकी थी। वो मामला था फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामला था। इनको MP MLA कोर्ट रामपुर के ही द्वारा सज़ा सुनाई गई थी। इसमें क्या था कि आजम खान, उनकी पत्नी जिनका नाम है डॉक्टर तंजीम फातिमा, और इनका बेटे अब्दुल्ला आजम, जो कि अब्दुल्ला आजम भी विधायक थे, आजम खान विधायक सांसद सब थे, ठीक है। तो इन लोगों को, तीनों लोगों को, आजम खान, उनकी पत्नी, उनके बेटे, तीनों लोगों को 7-7 साल की सज़ा भी सुनाई गई थी। और इसमें तीनों लोगों को जेल भेजा गया था, और साथ ही साथ इनके विधानसभा जो सदस्यता थी वो भी समाप्त कर दी गई थी। इस समय अगर हम इनकी बात करें तो इनके ऊपर जो मुकदमा चल रहा है, ये सपा सरकार में आजम खान के इशारे पर पुलिस और सपाइयों ने आसरा आवास बनाने के लिए कुछ घरों को जबरन खाली करवाया था, मकानों पर बुलडोजर चलवाकर गिरवा दिया था। और इन मुकदमों में विवेचना के दौरान आजम खान का नाम भी शामिल किया गया था। डूंगरपुर मामला जो था उसमें यही था कि सपा सरकार में डूंगरपुर में विभागीय योजना के तहत आसरा आवास जब बन रहा था तो वही वहाँ पे जो मकान बन रहे थे, जिन्हें सरकारी ज़मीन पर बताकर साल 2016 में ध्वस्त कर दिया गया था। साल 2019 में भाजपा सरकार आने पर थानागंज में इस मामले में 1 दर्जन से ज़्यादा अलग अलग मुकदमे दर्ज कराए गए थे, और इसी केस में इनके साथ ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। यूपी के ये पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं, और एक तरह से सरकार में इनका इतना दबदबा रहता था, कोई भी इनके आके बोल नहीं पाता था। इनके ऊपर जो आरोप लगे हैं उस आरोप के अनुसार अदालत ने इनके ऊपर धारा 495, 412, 452, 504, 506, 427 और 120B में सभी में इन्हें दोषी करार दिया है। जस्टिस विजय कुमार ने 3 अन्य आरोपियों को दोषमुक्त किया है। इनमें जिब्रान खान और फरमान खान और ओमेंद्र चौहान शामिल हैं। आजम खान को तो 7 साल की सज़ा हुई है, लेकिन इनके साथ 3 और भी दोषी हैं जिनको 5-5 साल की सज़ा सुनाई गई है। आजम खान पूर्व पालिका अध्यक्ष अजहर अहमद खान, रिटायर्ड CO आले हसन और ठेकेदार बरकत अली पर अदालत ने दोष सिद्ध किया हुआ था, और अब इसमें इन लोगों को सज़ा सुनाई गई है। इन लोगों पर सज़ा सुनाई गई तो कुछ लोग बच भी गए। वो लोग कौन है? तो सपा के प्रदेश सचिव ओमेंद्र सिंह चौहान समेत जिब्रान नासिर, फरमान नासिर, ये लोग सबूतों के अभाव में छूट गए हैं। सपा नेता आजम खान सीतापुर पूर्व पालिका अध्यक्ष अजहर अहमद खान बिजनौर जेल में इस समय बंद हैं, ठीक है। आजम खान के थोड़े से जीवन पर हम प्रकाश डालें तो ये 14 अगस्त 1948 को उत्तर प्रदेश के रामपुर में जन्मे थे, और राजनीति में प्रवेश करने से पहले ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, जिसे AMU के नाम से हम जानते हैं, में इन्होंने लॉ की पढ़ाई की थी, यानी कि कानून, ये वकील है एक तरह से, ठीक है। तो इन्होंने एक वकील के रूप में काम भी किया है। 10 बार के ये विधायक
शुरुआती दिनों में सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के साथ जुड़ चुके थे। अपने कैरियर की और अल्पसंख्यक समुदाय से पार्टी के सबसे बड़े नेता बन गए थे। हालांकि शुरू में आजम खान का रामपुर के बाहर मुसलमानों के बीच ज़्यादा समर्थन नहीं था, लेकिन मुलायम ने उन्हें आगे बढ़ाया और उनके नेतृत्व वाली तीनों सरकारों में उन्हें कई विभागों के साथ कैबिनेट में जगह दी। जब 2012 में अखिलेश यादव ने पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई तो आजम ने 8 विभागों को संभालते हुए राज्य प्रशासन में अपना दबदबा बनाए रखा और तभी कहा जाता था भले ही मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हों, लेकिन सरकार तो आजम खान ही चला रहे हैं। और जितने भी बड़े कांड होते थे या बड़े कार्यक्रम होते थे उसे आजम खान के ही द्वारा निर्देशित किया जाता था। ऐसा लोगों में एक तरह से कहते हैं कि अफवाह की तरह फैली हुई थी। सरकार में मुस्लिम समुदाय से 10 मंत्री होने के बावजूद उन्हें तत्कालीन मुख्यमंत्री के बाद पार्टी का सबसे बड़ा नेता माना जाता था। 2013 में सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल नहीं होने के बाद उनके और अखिलेश के बीच दरार की खबरें निकली थी। वह कथित तौर पर मुजफ्फरनगर दंगों से निपटने के सरकार के तरीके से नाराज थे। बाद में अखिलेश आजम से बात करने और चीज़ों को सुलझाने के लिए उनके घर भी गए थे। एसपी के अंदरूनी जो बातें हैं वो तो सबको पता नहीं है, लेकिन जो भी बातें बाहर निकली उसमें बताया जा रहा था कि पार्टी के सत्ता में रहने के दौरान रामपुर और आसपास के जिलों में सरकारी अधिकारियों की पोस्टिंग और ट्रांसफ़र, चाहे वो प्रशासन में हो या पुलिस में, आजम खान की इच्छा के अनुसार किए गए थे। लेकिन पिछले कुछ समय से उनके खिलाफ चल रही कानूनी कार्रवाई के कारण उनका प्रभाव कम होता गया और सपा के जो इनके अंदर सपा में इनकी जो चलती थी सब चीज़ें ख़त्म होती चली गई। आपने देखा होगा कि अखिलेश यादव इनसे एक बार जेल में भी मुलाकात करने के लिए गए हुए थे। जो पहले रामपुर का राजा हुआ करता था, 10 बार का विधायक बना हुआ था, वो आज रामपुर में एक एक वोट के मोहताज बने हुए, यानी कि कहा जाता है कि रामपुर में अब इनका दबदबा एक तरह से बिल्कुल समाप्त हो चुका है। आजम खान उत्तर प्रदेश का वो चेहरा थे जो मुसलमानों का सबसे बड़ा चेहरा माना जाता था, लेकिन समय के साथ बदलाव होते गए और जब ये सरकार में थे तो योगी आदित्यनाथ को एक बार सांसद रहते हुए, जब योगी आदित्यनाथ सांसद लगातार रहे हैं, गोरक्षनाथ पीठ के महंत भी रहे और साथ ही साथ गोरखपुर सीट से सांसद रहे। अब वहाँ से इनकी सीट पर रवि किशन शुक्ल जो जौनपुर के हैं और भोजपुरी के सुपरस्टार हैं, वो उस सीट पर रहते हैं और इस बार भी उन्हें टिकट दिया गया है। तो योगी आदित्यनाथ जब अपने सीट पर थे और सांसद थे, उस समय मुलायम सिंह यादव और आजम खान ने मिलकर इनके ऊपर कई कार्रवाइयाँ की थी और इन्हें सांसद रहते हुए हथकड़ी पहनाकर जेल ले जाया गया था, इन्हें प्रताड़ित किया गया था, परेशान किया गया था। और उस समय ये बातें निकल के आई थी कि आजम खान के ही इशारे पर और मुलायम सिंह यादव के कहने पर कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं उनको इस प्रकार से प्रताड़ित किया गया था। और फिर योगी आदित्यनाथ पार्लियामेंट में जाते हैं, लोकसभा में जाते हैं, वहाँ पर रोते हुए अपनी बातों को रखते हैं और कहते हैं कि क्या मैं सांसद हूँ तो मुझे संरक्षण प्राप्त नहीं होगा, बहुत सारी बातें कही थी। और फिर उस समय आपने एक और डिबेट देखी होगी जब लालू यादव और मुलायम सिंह यादव इनका मजाक उड़ा रहे थे पार्लियामेंट के अंदर और लालू यादव कह रहे थे कि महंतों रहोगे, यानी कि साधुओं रहोगे और सांसदों रहोगे, एमपीओ बने रहोगे, यानी कि इन्हें योगी आदित्यनाथ को कहीं ना कहीं एक हिंदू होने का, हिंदू साधु या सन्यासी होने का जो उनका अपना एक परिचय था, उन सारी चीज़ों को लेकर इनको नफरत भरी निगाहों से समाजवादी पार्टी हो या लालू प्रसाद यादव की पार्टी हो, एकदम बिल्कुल इनको एक तरह से योगी आदित्यनाथ को एक तरह से इनकी छवि को धूमिल करने चाहते थे। हर बार इनको बेइज्जत करने की कोशिश की जाती थी। लेकिन योगी आदित्यनाथ उस समय भी एक युवा वाहिनी नाम से संस्था एक तरह से अपना दल चलाते थे और उसी के चलते ये अपने क्षेत्र में प्रभावशील थे, क्योंकि जो भी गलत कार्य होते थे जो प्रशासन नहीं कर पाता था तो योगी आदित्यनाथ लगातार उन सारी चीज़ों को क्या करते थे, कंट्रोल करते थे। जिनके साथ अन्याय होता था उनको न्याय दिलाने की कोशिश करते थे और फायर ब्रांड नेता भी थे योगी आदित्यनाथ और इधर से आजम खान भी फायर ब्रांड नेता थे। तो दोनों लोगों में जुबानी जंग भी चलती थी और जब योगी आदित्यनाथ सत्ता में आए तो फिर आजम खान पर लगातार बकरी चोरी, भैंस चोरी, मुर्गा चोरी, पता नहीं क्या क्या ऐसे ऐसे केस डाले गए, आप कल्पना भी नहीं कर सकेंगे। तो फिर उसके बाद आज आजम खान के ऊपर फिर से 7 साल की सज़ा सुनाई गई है, जबकि जब ये सरकार में थे उस समय वही घोटाला के चक्कर में इनको सज़ा सुनाई गई है। तो चलिए फिर मिलते हैं। डूंगरपुर वाला केस हमने आपको बता ही दिया कि वहाँ पर आवास बनाने के लिए घरों को तोड़ा गया था सरकारी ज़मीन बताकर और फिर मामला वो उजागर हुआ है। इनके ऊपर 1 दर्जन से ज़्यादा केस लदे जब योगी आदित्यनाथ आए और फिर अब इनको इसमें भी सज़ा सुनाई गई। ऑलरेडी ये सज़ा भुगत रहे थे, लेकिन अब कुछ और नई सज़ाएँ आई। 5 लाख रुपए भी इनको अब और एक्स्ट्रा जो इनके ऊपर जुर्माना लगा है उसको भी भरना पड़ेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं दूसरे अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।